नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक नहीं, 2-2 कंपनी के बारे में और दोनों ही एयरलाइंस इंडस्ट्रीज़ से जुड़े हुए हैं। अभी जो फिलहाल के लिए जितने सारे कंपनीज़ मार्केट में लिस्टिंग है, उनमें से आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अच्छा अगर कोई भी कंपनी का परफॉर्मेंस चल रहा है, वो है इंडिगो मतलब इंडिगो एविएशन। तो मतलब एक्चुअली इंटर ग्लोबल एविएशन कंपनी का नाम है, तो जिसको आप इंडिगो नाम से जानते हैं। तो वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आज मैं उसके बारे में बात नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, "सर जेट एयरवेज़ एंड स्पाइस जेट इस दोनों के ऊपर एक वीडियो को बना के दीजिए, दोनों के ऊपर कंपेयर करके एक वीडियो बना के दीजिए। अगर मुझे दोनों कंपनी से एक कंपनी को चूज़ करना ही है, तो कौन-सा कंपनी के ऊपर चूज़ करूँ, कौन-सा कंपनी के ऊपर निवेश करूँ और किस तरीके से इन्वेस्टमेंट होना चाहिए?" तो चलो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा इस दोनों कंपनी के अंदर डिफरेंट क्या है और दोनों कंपनी का मार्केट शेयर क्या है और दोनों कंपनी किस तरीके से काम कर रहे हैं, दोनों कंपनी का फंडामेंटली फाइनेंशियली मतलब परफॉर्मेंस क्या है, सारा इन्फॉर्मेशन आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। और हाँ, और एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको बहुत सारे फायदा मिलने वाला है। उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप देखेंगे तो दोनों जो कंपनी है, दोनों जो एयरलाइंस कंपनी है, जैसे आप देखेंगे तो स्पाइस जेट एंड जेट एयरवेज, साथ ही साथ एयर एशिया, इतने सारे कंपनी से आप देख सकते हैं। गो यार, यहाँ पे देखिए एयर एशिया, साथ ही साथ जेट एयरवेज, विस्तारा, साथ ही साथ इंडिगो, साथ ही साथ एयर इंडिया और स्पाइस जेट। तो बहुत सारे कंपनी मतलब मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अगर देखेंगे तो कुछ ही कंपनी जैसे स्पाइस जेट हो गया, जैसे जेट एयरवेज हो गया, जैसे इंडिगो होगा, इस तीनों कंपनी मार्केट में लिस्टिंग दिखेगा। फ्यूचर में एयर इंडिया और एयर एशिया इस तरीके से कंपनी मार्केट में आने वाले हैं, तो वो जब आएगा तो वो अलग बात है। तो अभी यहाँ पे देखिए मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ, तो मार्केट शेयर की एक डेटा मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए जो डेटा है, वो डेटा पुराना डेटा है, फिर भी आपको मैं कुछ अंदाजा यहाँ पे दूंगा, जहाँ से आपको पता चलेगा एक्चुअली मार्केट शेयर किस कंपनी का कितना है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर है कितना, 50% के आसपास इंडिगो के पास। तो मैं पहले बता चुका हूँ, इंडिगो इतने बड़ा मार्केट को कैप्चर करके रखा है, उसको टक्कर लेना इतना आसान नहीं होगा। उसके बाद देखिए एयर इंडिया है, और जो मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। उसके बाद आप देखेंगे तो स्पाइस जेट है, करीबन 13% के आसपास। उसके बाद जेट एयरवेज है, इसके पास 1% का टोटल मार्केट कैप है, सॉरी मार्केट शेयर है। तो कितनी छोटा है, मतलब कितनी छोटा मार्केट कैप शेयर को पकड़ के रखा है जेट एयरवेज, आप देख सकते हैं। उसके साथ आप स्पाइस जेट को देखेंगे तो इसका भी मार्केट कैप के हिसाब से बहुत आपको छोटा ही दिखेगा इंडिगो के कंपैरिजन में। अगर मैं आज बात करूंगा स्पाइस जेट और जेट एयरवेज के, इस दोनों से कंपैरिजन करूं तो स्पाइस जेट आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखेगा, जेट एयरवेज से थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा दिखेगा। तो मैं पूरा के पूरा डिटेल्स डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक करके डिटेल्स देखिए। सबसे पहले मैं स्पाइस जेट के ऊपर मैं आपको डिटेल्स दिखा देता हूँ। तो स्पाइस जेट इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट एविएशन कंपनी है और थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है जेट एयरवेज। तो आप कहेंगे सर क्या मतलब मार्केट शेयर के हिसाब से यहाँ पे बात कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, मैं मार्केट शेयर के हिसाब से बात कर रहा हूँ, और वो भी स्टॉक मार्केट में जितने सारे कंपनी लिस्टिंग है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। अगर जितने सारे कंपनीज यहाँ पे मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे एयर हो गया, गो इंडिगो हो गया, सॉरी गो एशिया हो गया, एयर इंडिया हो गया, तो इस तरीके से विस्तारा हो गया, तो इस एयर एशिया हो गया, कि ये सारे कंपनीज अगर लिस्टिंग हो जाता है तो आपको स्पाइस जेट का रैंकिंग बहुत नीचे दिखेगा, और साथ ही साथ जेट एयर का रैंकिंग और भी बहुत नीचे दिखाई देखने को मिलेगा। तो जेट एयरवेज के टोटल मार्केट शेयर है कितना, सॉरी मार्केट कैप कितना है, 1000 करोड़ का। स्पाइस जेट का कितना, 2300 करोड़ का। बहुत सारे लोग मुझे ये भी कमेंट कर चुके हैं, सर मैं निवेश करता हूँ छोटे कंपनी के ऊपर जिसका मार्केट कैप 1000-2000 करोड़ के आसपास है। देखिए आपका इन्वेस्टमेंट का प्रोसीड्योर ठीक ठाक है, सिर्फ आपको ये देखना है आप जिस कंपनी को चूज कर रहे हैं, क्या वो कंपनी अभी फिलहाल के लिए परफॉर्मेंस ठीक कर रहा है, क्या पहले परफॉर्मेंस ठीक ठाक कर रहा था। क्योंकि देखिए आपको कल का पता नहीं, आज जो कंपनी लॉसेस में है कल वो बिग प्रॉफिट में भी हो सकता है। उसका मैनेजमेंट टीम के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड करते हैं कंपनी के बारे में। तो मैं जरूर कहूंगा आज तो देख लीजिए वो कंपनी का
प्रॉफिटेबल बिजनेस में है कि नहीं है। तो चलो पहले स्पाइसजेट के बारे में बात कर लेता हूँ। तो स्पाइसजेट 2300 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। रिटर्न ऑफ इक्विटी बिग नेगेटिव में है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो अवेलेबल ही नहीं है। कंपनी में 8,000 करोड़ का कर्जा है। देखिए 2,300 करोड़ का मार्केट कैप और 8,300 करोड़ का कर्जा। तो मैं पहले यहाँ पे एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, क्रॉस। तो एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस कंपनी में क्रॉस में लगाना चाहता हूँ, फिर भी मैं आपको बताऊंगा अगर दोनों कंपनी से आपको चूज करना है तो क्या करेंगे। तो देखिए फ्री कैश फ्लो 950, तो मैं 950 इसका फ्री कैश फ्लो है, मतलब हाथ में कैश जबरदस्त है। कंपनी का अर्निंग पर से तो नेगेटिव रहेगा ही, क्योंकि कंपनी इनकम तो नेगेटिव में जा रहा है। कंपनी का एंटरप्राइजेस वैल्यू 10,600 करोड़ के आसपास है। इसका मतलब कंपनी का मार्केट कैप 2,300 करोड़ के आसपास और एंटरप्राइजेस वैल्यू 10,600 करोड़ के आसपास। इसका मतलब कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे है। जिस कंपनी का एंटर देखिए कोई भी कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यूज अगर ज्यादा दिखे तो सोचना कंपनी का खुद का मार्केट कैप के हिसाब से, साथ ही साथ कंपनी दूसरी कंपनी का मार्केट कैप के हिसाब से टोटल एंटरप्राइजेस वैल्यूज बन रहा है 10,600 करोड़। मतलब कंपनी दूसरी कंपनी के ऊपर भी निवेश करके रखे हैं। कंपनी का कैश इक्विपमेंट दिखा दे तो 60 है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ चलो अच्छा है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ नेगेटिव में है और वो भी 50% नेगेटिव। तो कंपनी का मार्केट कैप तो सिर्फ सस्ते दामों में मिल रहा है, चलो कोई बात नहीं। तो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी देखिए लगातार लगातार लॉस नहीं किया। बीच बीच में कंपनी प्रॉफिट किया, उसके बाद फिर से लॉस करना स्टार्ट कर दिया। और कंपनी का रिटर्न ऑफ डिसीज के बारे में बात करें तो कंपनी आपको लगातार लॉस दिया, एक बार भी प्रॉफिट नहीं दिया। तो ये टोटली स्पाइसजेट के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो इन्वेस्टर अब देखेंगे तो कंपनी के प्रोमोटर कितना 59% होल्डिंग रखे हैं। एफ आई एस डी एस ना के बराबर माल उठक रखा है। कल जाकर कंपनी बंद भी हो जाए इसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक के पास कितना करीबन 40% का होल्डिंग है। तो ये था स्पाइसजेट की डिटेल्स। अभी जेट एयरवेज जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी है, क्यों मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। कंपनी 1,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कंपनी का एंटरप्राइज वैल्यू 4,300 करोड़ का है। मतलब इस कंपनी भी दूसरी कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। तो मुझे कमेंट आप जरूर कर सकते हैं। कमेंट करके जरूर बताना कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं। अब गूगल के हेल्प ले सकते हैं, गूगल के हेल्प लेकर आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए जितना नॉलेज आप गैदरिंग करेंगे, जितना नॉलेज आपके पास रहेंगे, आप उतने ज़्यादा अच्छे निवेशक बन पाएंगे। क्योंकि देखिए बड़े इन्वेस्टर का आप मतलब न्यूज़ देखेंगे, मतलब सॉरी उसका इंटरव्यू देखेंगे तो हमेशा वो एक ही चीज़ बोलते आए हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंपनीज के बारे में स्टडीज करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंपनीज के ऊपर, ग्लोबली मार्केट के ऊपर और इंडिया में क्या होने वाला है, वर्ल्ड मार्केट में क्या होने वाला है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। तो मैं आपको हमेशा मेरे वीडियो देखने के लिए इसीलिए बोलता हूँ, क्योंकि इस तरीके से डेटा फाइंड आउट करने के लिए आपको बहुत टाइम चला जाएगा। तो आप मेरे वीडियो देखकर ही सब कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। तो कंपनी का कर्जा भी 3,500 करोड़ के आसपास है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है, प्रॉफिट ग्रोथ तो डबल नेगेटिव में है। डबल नहीं, करीबन करीबन 6-7 गुना होगा। तो कंपनी का मार्केट कैप टू सेल्स के हिसाब से कंपनी बहुत हाई वैल्यूएशन में है। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी लगातार लगातार लॉस कर रहा है। पहले कंपनी प्रॉफिट कर रहे थे तो एक बार प्रॉफिट किया, उसके बाद फिर से लॉस होना स्टार्ट हो गया। कंपनी आपको कभी भी रिटर्न नहीं दिया, टोटली नेगेटिव रिटर्न है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हर कोई नेगेटिव आपको दिखेगा। इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफ यहाँ पे देखेंगे तो एफ के पास कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। प्रोमोटर के पास कितना 24%, 25%। पब्लिक के पास सबसे ज्यादा भर भर के माल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि पब्लिक इस तरीके से कंपनी के ऊपर ही ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं। तो डीएस के पास देखिए 26% है। आप कहेंगे सर इंस्टीट्यूशन उसके ऊपर खरीदारी कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँ। देखिए सबसे पहले ये चीज तो समझ लीजिए किसके पास वो होल्डिंग है। आप देखेंगे तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो पहले इसके पास हिस्सेदारी था, आज वो नहीं है, मतलब वो माल बेच दिया। तो अगर माल भी है तो 1% से भी नीचे है, तो इसलिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो प्रोमोटर कौन बना, सॉरी एफडीएस कौन बना, पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि सबसे ज्यादा लोन किसने दे के रखा है, पंजाब नेशनल बैंक को, सॉरी पंजाब नेशनल बैंक ने सबसे ज्यादा लोन दे के रखा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो कंपनी के जो शेयर है उसका हिस्सेदारी पंजाब नेशनल बैंक को देना पड़ा, तो इसीलिए उसके पास ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा पंजाब नेशनल बैंक तो खुद मतलब देखा जाए तो जेट एयरवेज तो खुद जो डूब चुके हैं, उसके साथ पंजाब नेशनल बैंक को भी डुबा चुके हैं। क्यों पंजाब नेशनल बैंक के ऊपर इतने ज्यादा फ्रॉड के न्यूज आते हैं, इतने ज्यादा फ्रॉड होते हैं, फिर भी वो बैंक किस तरीके से टिके हुए हैं मुझे तो पता नहीं। किस तरीके से गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करते हैं मुझे तो पता नहीं। तो मैं जरूर कहूंगा इस दोनों कंपनी के ऊपर स्टडी करना, क्योंकि दोनों कंपनी उतना ही मतलब बहुत हाई
नेगेटिव लेवल में है। आप देखेंगे तो स्पाइस जेट का मार्क अभी प्राइस कितना है? 94 है और कंपनी देखिए करीबन-करीबन 1400 1300 रुपीज़ के आसपास चल रहा था। आज वो गिरते एकदम कितना 90% लॉसेस कंपनी दे चुके हैं आपको, 90%। साथ ही साथ आप स्पाइस जेट के देखेंगे तो इसका भी हालत देखेंगे तो कंपनी का हालत देखिए 70% तक लॉसेस दे दे चुके हैं, 39 है। देखिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा, जितने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा क्योंकि देखिए आपने कमेंट किया तो इसीलिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया। मैं ज़रूर कहूँगा अगर आपको निवेश करना है एविएशन इंडस्ट्रीज़ में तो मैं अब ज़रूर कहूँगा मैं इंडिगो के ऊपर फ़ोकस रखिए। इस दोनों कंपनी से अगर कंपैरिज़न करके भी आप निवेश करना चाहेंगे ना, तो दोनों कंपनी ही आपको लॉसेस देगा क्योंकि दोनों कंपनी का हालत आज बहुत-बहुत खराब सिचुएशन में है। तो मैं तो ज़रूर कहूँगा इस दोनों कंपनी से किसी के ऊपर निवेश नहीं करना चाहिए। अगर आपको एयरलाइन्स इंडस्ट्रीज़ में निवेश करना ही है, तो आप इंडिगो के ऊपर स्टडी कर सकते हैं। तो ये था पूरा डिटेल्स, बाकी फिर भी आप मैं ज़रूर कहूँगा आप स्मार्ट इन्वेस्टर हैं तो उसके हिसाब से काम करिए। आपका पोर्टफोलियो आप किस बेसिस से स्टॉक को पिक करना चाहते हैं, उस बेसिस से करिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए।